नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका नीट केमिस्ट्री पाठशाला में। मैं ब्रजेश कुमार। आज हम चर्चा करने वाले हैं क्लास 10th की फर्स्ट चैप्टर में, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं और हमें कैसे केमिकल इक्वेशन मिलते हैं। तो आप जानते हैं ना, रिएक्शन यानी कि केमिकल रिएक्शन रिएक्शन कहाँ मिलती है? जहाँ पे चेंजिंग आती है, जहाँ पे परिवर्तन आता है, वहाँ पे क्या मिलती है? रिएक्शंस। मतलब यहाँ रिएक्शंस मिलती हैं, अभिक्रियाएं मिलती हैं, ठीक है। उसके बाद उसमें इक्वेशंस मिलते हैं। तो जो भी चेंज हो रहा है, जो भी चेंज होता है इस पूरे वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में जो भी चेंज हो रहा है, वो सब के सब क्या है? एक तरह का केमिकल रिएक्शन है। और जो केमिकल रिएक्शन होगा तो सीधी सी बात है कि वहाँ पे अभिक्रियाएं होंगी। तो ऐसे कौन कौन से परिवर्तन है जो हमें केमिकल इक्वेशन देगा? तो पहले इस चैप्टर में यही है कि चेंज, पहले आएगा चेंज, फिर आएगा इक्वेशन। तो चलिए हम चेंज की थोड़ा सा ना हम इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्या है। तो इंट्रोडक्शन में अगर हम बात करें यहाँ पे, चेंज, क्या चेंज होगा भाई एटमॉस्फेयर में? क्या क्या चेंज हो सकता है? तो यहाँ ये हो सकता है कि राइपिंग ऑफ फ्रूट, राइपिंग ऑफ फ्रूट्स, फल का पकना, ये भी एक परिवर्तन है। दूसरा हो जाएगा ब्रेकिंग, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, ग्लास का टूटना भी परिवर्तन है। थर्ड, मूविंग ऑफ फैन, मूविंग ऑफ फैन, फैन का मूव करना, ये भी तो एक परिवर्तन ही है जो एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट करता है। फोर्थ, ग्लोइंग, ग्लोइंग ऑफ बल्ब, ग्लोइंग ऑफ बल्ब, बल्ब का जलना भी क्या है? एक चेंज ही है। फिफ्थ की मैं बात डाइजेशन, डाइजेशन, डाइजेशन ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड। सिक्स, रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन भी क्या है? एक चेंज है। सेवन, क्रॉप ऑफ, आई मीन विट, ग्राम्स बोल सकते हैं। नेक्स्ट है कि न्यू सब्सटेंस का बनना, फॉर्म, न्यू सब्सटेंस। कि जितने भी सारे ये हैं, सब के सब क्या करते हैं? एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट करते हैं। और ये सब के सब में क्या हो रहा है? परिवर्तन है। तो परिवर्तन है तो कहीं ना कहीं इसमें केमिकल रिएक्शन है। अगर केमिकल रिएक्शन है तो केमिकल इक्वेशन भी आएगा। देखिए इसमें कुछ ऐसा देखा गया, इसमें कुछ ऐसा देखा गया कि हम पढ़ तो रहे हैं कि ये मूव कर रहा है, मतलब चेंज हो रहा है, मगर उसमें एग्जैक्टली में दिखाई नहीं दे रहा है। कुछ इसमें ऐसे लग रहा है कि हाँ चेंज हो रहा है, दिखाई दे रहा है। तो साइंटिस्टों ने क्या किया, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। दो पार्ट कौन कौन से? देखा कि जो हम बोल तो रहे हैं कि चेंज हो रहा है लेकिन इसमें कोई चेंजिंग नहीं आ रही है, तो उसको बोल दिया फिजिकल चेंज। जिसमें हमें कंप्लीटली दिखाई दे रहा है कि इसमें चेंज आ रहा है, तो उसको बोल दिया रासायनिक, यानी कि केमिकल चेंज। तो ऑन द बेसिस ऑफ properties, scientists classify into two types. First, physical change. Second, chemical change. Chemical change. तो फर्स्ट हम इस यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि फिजिकल चेंज क्या होती है। तो देखिए फिजिकल चेंज क्या होती है। फिजिकल चेंज, a change, a change in which physical properties, physical properties of substance
of substance change, but chemical composition chemical composition chemical composition do not change। इसका मतलब क्या है? इनके बेसिस पर तो साइंटिस्टों ने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज। फिजिकल चेंज, दूसरा है केमिकल चेंज। तो फर्स्ट फिजिकल चेंज क्या कहता है कि अ चेंज इन विच, एक ऐसा परिवर्तन जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसमें केवल भौतिक गुणों का परिवर्तन होता है, ना कि इसमें केमिकल कंपोजिशन का। तो ऐसे चेंज को हम क्या बोलते हैं? फिजिकल चेंज बोलते हैं। अब कहेंगे कि ऐसे तो बताने से कोई फायदा है, उदाहरण बताइए। चलिए उदाहरण देते हैं, इसको कॉपी करें फिर हम आगे मूव करते हैं। चलिए हम आगे मूव करते हैं। जैसे एग्जाम्पल की हम बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल में कौन कौन से हैं? तो एग्जाम्पल की हम बात करेंगे तो जैसे आपके पास वाटर है। वाटर वाटर कैसा है? ये लिक्विड है। वाटर कैसा है भाई? ये लिक्विड है। लिक्विड है, ये वाटर लिक्विड है। हमने इसको क्या करते? फ्रीज कर दिया, ठीक है ना? इसको फ्रीज कर दिया, ठीक है, फ्रीज कर दिया। फ्रीज किया तो ये क्या बन गया? सॉलिड बन गया। देखिए इसमें भौतिक परिवर्तन हुआ है। यहाँ क्या है? लिक्विड फॉर्म है। यहाँ क्या फॉर्म है? किस फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में है तो ये भी वाटर ही। इसका केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं हुआ। यहाँ भी वाटर ही है, यहाँ भी कैसा है? वाटर है। बस फिजिकल चेंज हुआ। यहाँ पे लिक्विड है, यहाँ पे क्या है? सॉलिड है। तो इस टाइप के चेंज को हम क्या बोलते हैं? फिजिकल चेंज बोलते हैं। फिजिकल चेंज जैसे पहला हो गया। दूसरा हम बात कर लेते हैं, जैसे ये लिक्विड ही है, क्या है? वो वाटर है। इसको हमने हीट दे दिया। इसको हमने क्या कर दिया? हीट दे दिया। ये वाटर है। जैसे हमने हीट दिया तो ये सब किस में चेंज हो गया? वेपर में चेंज हो गया। ये हो गया वेपर। जब ये वेपर में चेंज हुआ तो यहाँ तो कुछ नहीं बचा। मतलब जो भी ये वाटर था वो किस में चेंज हो गया? वेपर में चेंज हो गया। यहाँ किस में था? लिक्विड में था। ये जो वाटर है वो लिक्विड में है, ये किस में है? वेपर में है तो दोनों वाटर ही। तो केवल फिजिकल चेंज हुआ। यहाँ लिक्विड है, यहाँ वेपर में है। वेपर का मतलब होता है गैसियस में, गैस में। इसलिए तो इसमें केवल फिजिकल चेंज हो रहा है, केमिकल कंपोजिशन का चेंज ही नहीं हो रहा है। क्यों? कैसे होगा भाई? यहाँ लिक्विड है, यहाँ भी लिक्विड है, बस ये यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में है, वहां पे गैसियस फॉर्म में है, लेकिन है तो दोनों ही वाटर। तो ये इस तरफ की जहां भी चेंजिंग आती हैं वो सब के सब क्या होती हैं? फिजिकल चेंज आती है। चलिए अब हम केमिकल चेंज की तरफ आगे मूव करते हैं। केमिकल चेंज क्या होती है? तो यहाँ पे केमिकल चेंज, यहाँ पे अ चेंज in which one or more than one substance are combined to form a new chemical substance, a new chemical substance with different composition, with different composition with different composition with different composition। क्या कह रहा है भाई? देखिए इसमें ये कह रहा है कि एक ऐसा चेंज जिसमें ए वन या मोर देन वन सब्सटेंस, ये क्या एक से अधिक पदार्थ, सब्सटेंस कंबाइन, आपस में कंबाइन होते हैं टू फॉर्म अ न्यू केमिकल सब्सटेंस। दिस इज द मोस्ट पॉइंट।
और न्यू केमिकल सब्सटेंस फॉर्म करते हैं विद डिफरेंट कॉम्पोजिशन, उनके कॉम्पोजिशन क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। जैसे एग्जाम्पल में रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन, अगर हम आयरन की रस्टिंग की बात करें, जंग लगना। दूसरा यहाँ है बर्निंग, बर्निंग ऑफ कैंडल। थर्ड है आपके पास डाइजेशन ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड। फोर्थ है आपके पास राइपिंग, राइपिंग। फ्रूट्स, नहीं गलत हो गया, राइपिंग ऑफ फ्रूट्स। तो देखिए यहाँ पे रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन में जंग लगा, एक न्यू कॉम्पोजिशन हो गया। बर्निंग ऑफ कैंडल, न्यू कॉम्पोजिशन हो गया। डाइजेशन ऑफ फूड, न्यू कॉम्पोजिशन हो गया। हर यहाँ की हर सब्सटेंस की यहाँ पे कॉम्पोजिशन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। यहाँ पे राइपिंग ऑफ फ्रूट्स, सबकी कॉम्पोजिशन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो ऐसे भी जहाँ भी चेंज आए, जहाँ पे न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, न्यू कॉम्पोजिशन चेंज हो रही है, तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज बोलते हैं। कॉपी करें फिर नेक्स्ट मूव करते हैं। चलिए आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा है, जैसे अभी हमने फिजिकल चेंज पढ़ा, केमिकल चेंज पढ़ा, अब इनके थोड़ा सा हम प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। फिजिकल चेंज के प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, केमिकल चेंज के प्रॉपर्टीज क्या होते हैं। कभी कभी के यहाँ से क्या ना डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में यहाँ से क्वेश्चन उठा लिए जाते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज। तो अभी आपने फिजिकल चेंज में आपने देखा था कि वहाँ पे कोई सब्सटेंस का न्यू सब्सटेंस का फॉर्म नहीं होता है, वो एक टेम्परेरी प्रोसेस होता है, वो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, और वहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ये सारी बातें होती है फिजिकल में। तो चलिए इसी को हम डिस्कस कर लेते हैं कि नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, नो न्यू सब्सटेंस, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, no new substance is formed. Second, it is a reversible process. And third, temperature may be change or not. चेंज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। Fourth, it is a temporary process. Change, temporary change. तो जो भी कुछ पॉइंट्स हैं, 4 पॉइंट्स हैं, ये सब के सब क्या है, फिजिकल चेंज है, उनके प्रॉपर्टीज हैं जो बिल्कुल फुलफिल करते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं अभी जो केमिकल चेंज पढ़े थे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल चेंज, प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल चेंज, प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल चेंज क्या होते हैं। तो अगर हम इनके केमिकल चेंज की बात करेंगे तो फर्स्ट पॉइंट आपने देखा था कि जो भी चेंजिंग आ रही थी उसमें एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा था। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। Second, it is a permanent process, a permanent change, permanent change.
and third, it is irreversible process. Irreversible process. Irreversible process. फोर्थ फोर्थ क्या है? फोर्थ इसमें ये है कि ये टेम्परेचर इसमें चेंज होता है, मतलब कभी कभी होता है, लेकिन मेनली कांस्टेंट एट रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन अभिक्रिया करती है। तो यहाँ पे हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, या लिख लीजिए टेम्परेचर इज चेंज्ड। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो फिजिकल प्रॉपर्टीज के, प्रॉपर्टीज ऑफ फिजिकल चेंज है और प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल चेंज है। चलिए इन्हें कॉपी करें, फिर हम आगे टॉपिक में मूव करते हैं। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक में मूव करते हैं, और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है केमिकल रिएक्शन। क्या होते हैं? तो अभी हम चेंज की बात कर रहे थे कि जहां भी चेंज हमें आएगा वो एक केमिकल रिएक्शन होगी। तो सीधी सी बात है, इस ब्रह्मांड में जहां भी चेंज आएगा, जहां भी परिवर्तन आपको दिखाई देंगे, वहां पे केमिकल रिएक्शन हो रही होगी। कुछ दिखाई दे दिख रहा है कि हो रहा है, लेकिन होता नहीं, तो फिजिकल में आ जाएगा। लेकिन जो दिखता है कि हाँ ये हो गया, तो केमिकल में आ जाएगा। और जहां भी केमिकल रिएक्शंस आते हैं वहां पे केमिकल इक्वेशन आ जाते हैं। ये सीधी सी बात है, वाइस वर्सा है कि अगर जहां पे केमिकल चेंज होगा वहां पे केमिकल इक्वेशन भी होगा। तो यहाँ नोट में करके लिख लीजिएगा, नोट में, वेयर a chemical changes occur, a chemical change is occur, then chemical reaction take place. Chemical equation take place. तो जहां भी केमिकल चेंज होगा वहां पे केमिकल इक्वेशन क्या होगा? जरूर होगा। चलिए कुछ नोट पॉइंट हो। अब अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं? देखिए केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं। और ट्रांसफॉर्मेशन in which a chemical substance form a new chemical substance, by breaking या making bonds between two different atoms, which is known as chemical reaction. ये रिएक्शन का शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चल, तो इसको हम वेरीफाई कर लेते हैं। क्या हमने कहा है, क्या ये जो हमने डेफिनेशन लिखा है, क्या ये डेफिनेशन लागू होता है कि नहीं होता, सटीक बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है? तो कह रहा है कि एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन जिसमें एक जो केमिकल सब्सटेंस है वो एक न्यू केमिकल सब्सटेंस क्या कर रही है? फॉर्म कर रही है। किसके द्वारा कर रही है? या तो उसको ब्रेक हो रहा है, या क्या हो रहा है? मेक हो रहा है। या तो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है या बॉन्ड
बन रहा है, इससे न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, वो भी किसमें, डिफरेंट एटम्स में, अलग अलग एटम्स में, जिससे हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। आपने समझा दिया? नहीं ऐसा, एग्जाम्पल देके समझाइए। चलिए एग्जाम्पल देते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन इन विच अ केमिकल सब्सटेंस फ्रॉम अ न्यू केमिकल सब्सटेंस। देखिए जैसे H2 है और हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया Cl2 टेंस टू 2HCl, हमने बैलेंस कर लिया। इधर हम देखें तो ये दो हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन आपस में एक बीच से बॉन्ड से अटैच है। दूसरा ये Cl आपस में अटैच है। जब ये बने हुए हैं तो यहाँ पे 2HCl बन गया है। अब देखिए जरा इधर हो क्या रहा है। देखिए यहाँ H है, यहाँ Cl है, यहाँ लेकिन HCl है। देखिए यहाँ H है, यहाँ पे Cl है और यहाँ पे क्या है, HCl है। हो क्या रहा है, तो वहीं ये हो रहा है, ब्रेकिंग हो रही है और क्या हो रही है, मेकिंग हो रही है। तो किधर ब्रेकिंग हो रही है, किधर मेकिंग हो रही है, तो देखिए इधर सेम है, इधर डिफरेंट है। तो इसका मतलब क्या है, इधर के जो बॉन्ड हैं वो क्या हुए हैं, ब्रेक हुए हैं। क्या हुए हैं, ब्रेक। इधर भी क्या हुए हैं, ब्रेक। इनके इनके बीच ब्रेक हुआ है, इनके इनके बीच ब्रेक हुआ है। तो आप जानते हैं कि एक बंध बनने में दो इलेक्ट्रॉन लगते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास। ये वाला इससे कंबाइन हो गया है और ये वाला जाके इससे कंबाइन हो गया है। इस अच्छा एरो के इस वाले साइड को हम बोलते हैं रिएक्टेंट और इस वाले को हम बोलते हैं प्रोडक्ट। एरो के उस साइड को प्रोडक्ट, एरो के इस साइड को रिएक्टेंट। तो आप देख रहे हैं कि रिएक्टेंट साइड में बॉन्ड क्या हो रहे हैं, ब्रेक हो रहे हैं। प्रोडक्ट साइड में बॉन्ड बॉन्ड क्या हो रहे हैं, मेक हो रहे हैं। इधर क्या हो रहा है, मेक हो रहा है। कहानी समझ आई कि एक तरफ बॉन्ड ब्रेक होता है, एक तरफ बॉन्ड क्या होता है, बनता है। तो बनने और टूटने के प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। देखिए इधर हाइड्रोजन एटम, इधर Cl एटम है, इधर HCl बन गया, नया सब्सटेंस बन गया। इधर सिर्फ हाइड्रोजन है, इधर Cl है, लेकिन इधर HCl है। लेकिन न्यू सब्सटेंस बना कि नहीं बना, न्यू सब्सटेंस बन गया। तो इसका केमिकल कंपोजिशन भी चेंज हो गया। केमिकल कंपोजिशन चेंज हुआ, इसके साथ साथ दैट इज यस केमिकल रिएक्शन। तो ये है हमारा, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो आज हम यही डिस्कस करते हैं, कल हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। इसे कॉपी करें।